राधे राधे। जय माता दी। सभी को जय माता दी, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं? उम्मीद होगा सब लोग अच्छे होंगे और माँ की अनुपम कृपा से सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, आनंद में होंगे। जय श्री कृष्ण। कभी कभी हम अपने जीवन में अपने पीछे जो बीती हुई चीज़ें रहती हैं उसे लेकर हम मतलब अर्थात कह सके तो अपने भूतकाल के कार्य को, अपने घटनाओं को लेकर हम अपने वर्तमान और भविष्य में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे हमारा भूतकाल भी तो शायद कष्ट में रहा होगा या फिर दुविधा या किसी भी प्रकार से रहा होगा। वो हमारे वर्तमान पे भी प्रभाव दिखाता है और हमारा भविष्य भी अंधकार में ले जाता है। होता है कि नहीं? किसी के साथ ऐसा होता है कि कुछ घटनाएं सच बताएं तो हमारे जीवन में छाप छोड़ ही देती है, ना चाह कर भी। उसका असर, उसका प्रभाव या उसका उपस्थिति अनुपस्थिति दोनों महसूस होता है। या तो कुछ चीज़ें हम कह पाते या नहीं कह पाते, पर उसका प्रभाव सामान्यतः सभी पे होता है या कभी कभी ऐसा होता है बस स्वयं पे होता है। आइए कुछ इसी प्रकार से जुड़ी हुई घटना मैं आपके सामने रखना चाहूँगी और किसी के साथ ऐसा कुछ हो तो ज़रूर साझा कीजिएगा। जय जय शिव शंभू, हर हर महादेव, राधे राधे। आइए घटना प्रारंभ करते हैं। एक बार एक व्यक्ति था, उसकी भरा पूरा परिवार था। आनंद और सुख में से परिवार चल रहा था उसका। कुछ समय बीतता है, अचानक क्या होता है कि उसकी बीवी बीमार हो जाती है। वो अपने काम पे रहता है, उसको फ़ोन चाहता है, वो भाग कर आता है, बीवी को एडमिट कराता है। डॉक्टर बोल देता है कुछ समय के ही मेहमान है, आप इन्हें घर ले जाइए, सेवा वा कीजिए, बचने वाली नहीं है। पति बड़ी दुखी हो जाता है भाई, क्योंकि पत्नी का जाना मतलब एक गृहस्थ जीवन, सांसारिक जीवन पूरी अस्त व्यस्त हो जाता है। फिर कर क्या सकते, विधि का विधान, हरि गुणगान है, हरि महिमा है। ले आता है, पत्नी का सेवा होता है। समय निकट आ जाता है पत्नी का। जब पत्नी को पता चला भाई कि कुछ ही एक जो भी मेरा सांस चल रहा है कोई ठीक नहीं, कि आज है कि कल नहीं रहेगा, तो अपने पति से बोली कि आप एक बात बताएं। बोले तो पति बोला बोलो। बोले कि आप मुझे वचन दीजिए। कहें अरे ऐसा क्या वचन, किस बात का वचन? कहे नहीं नहीं, आप मुझे वचन दीजिए, मुझसे वादा कीजिए। पति बोला अच्छा ठीक है, बोलो क्या? कहे कि अगर मैं मर गई तो आप किसी दूसरे से शादी नहीं करेंगे, किसी दूसरी लड़की को देखेंगे नहीं, किसी से प्रेम नहीं करेंगे, वरना मैं भूत बन के आपको सताऊंगी, आपको परेशान करूंगी, आपके साथ साथ रहूंगी, इसलिए आप किसी से शादी नहीं करिएगा, किसी से अपना प्रेम बांटिएगा नहीं। पति उस टाइम भावुक रहता है, भाई वचन दे देता है, वादा कर देता है अपनी पत्नी को। हालांकि उसकी पत्नी अगले सुबह ही डेथ कर जाती है। वह स्थिति ऐसी रहती है, बहुत ही दैनिक रहती है, स्थितियाँ बीतती, समय बीतता है, साल 6 महीने पत्नी को गुजरे हुए हो जाता है। वह पूरे साल भर तक, 2 साल तक किसी की तरफ नहीं देखता। क्यों भाई? क्योंकि पत्नी से वादा किया था। घर वाले भी बड़े ही दुविधा में रहते कि भाई एज नहीं है, अभी बहुत कम उम्र के हो तुम, शादी विवाह कर लो, लेकिन उसको हमेशा रहता है मैं अपनी पत्नी को वादा किया हूँ। समय बीतते बीतते साल 2 साल बीतता है। वो जहाँ पे जिस जगह जॉब करता था वहीं पे एक लड़की रहती थी जिसका स्वभाव नेचर बहुत अच्छा था, दयालुता थी और बातों को समझने, मतलब एक ऐसी क्वालिटी जो उसको उस टाइम संभाल सके, उस लड़की में थी। और क्या होता है, धीरे धीरे उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और दोनों का एक दूसरे से मिलना जुलना, बातचीत करना कब दोस्ती से और प्रेम में परिवर्तन हो जाता है उस लड़के को भी समझ में नहीं आता। हालात चलो प्रेम हो जाता है, घर पे परिवार को बताता है, परिवार वाले खुश हो जाते हैं भाई, क्योंकि कहने के बाद भी नहीं मान रहा था, अपने से आकर बोल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। परिवार, लड़की के परिवार और लड़के के परिवार में राजी होते हैं, शादी विवाह होता है, संपन्न होता है, घर आ जाती है। क्या होता है कि जब शादी हो जाता है, अब जो अपने पति के नई शादी भाई घर जब मिलने जाता है तो उसको अपनी पत्नी को, जो मर चुकी है पहली पत्नी, उसकी वादे याद आ जाते हैं। लो भाई, अब आज से प्रॉब्लम शुरू। अब उसको अपनी पत्नी का किया हुआ वादा याद आ गया कि मैं तो अपनी पत्नी को वादा किया था। और जैसे वो कमरे में जाता है देखता है कि कोई आवाज़ दे रहा है भाई, और बस
वो पीछे मुड़ता देखता है उसकी पहली पत्नी जो मृत्यु हो गई है वो खड़ी है। बोली तुमने अपना वादा तोड़ दिया, अब मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, अब तुमको मैं प्रतिदिन सताऊंगी, परेशान करूंगी। अब एकदम वो सहम जाता है, डर जाता है, कमरे में कैसे कैसे आता है। जो दूसरी पत्नी रहती है उससे बातचीत तो करता है पर बेचारा एकदम डरा डरा रहता है और बोलता है मैं बहुत थक चुका हूँ और मुझे अच्छा वाला फील नहीं आ रहा है, आराम करो तुम। वो अपनी बातचीत करती है इधर उधर के कि दिमाग उसका फ्रेश हो। उसको लग रहा है कि भाई शादी हुआ है तो किसी को भी अपनी पहली लाइफ का याद ही आएगा, इसलिए वजह से ऐसा हो रहा हो। पर उसको क्या पता कि पहली पत्नी भूत बन के आ चुकी है। अब वो जो भी बातें करती है फिर वो जैसी वो सोती है तो अचानक से फिर उसको आवाज़ आती है कि मैं तो यहीं बैठी हूँ, तुम जो जो अपनी पत्नी से बात किया मुझे पता है। वो मतलब वही अक्षर जो सब वो पत्नी से बात किया वो सारी ये टू जेड अपने उस पहली पत्नी अपने पति को बताती है कि तुम ये बात की हो, तो मैं बात भूलना कि मैं दूर हूँ, मैं यहीं तुम्हारे समीप ही हूँ। अब वो और डर जाता है बेचारा, रात भर नींद नहीं आती। ऐसे उसके बाद उसके साथ कई दिनों तक होता रहा। अब सहम कर डर कर कब तक रहे, बेचैन हो गया, परेशान हो गया और घर वाले भी चिड़चिड़ हो रहा है और जो नई दुल्हन आई वो भी चिड़चिड़ हो रही है कि शादी के पहले तो ठीक ठाक थे, अच्छे से बातचीत करते थे, अभी शादी के बाद तो तुम बात भी नहीं करना चाहती हो। कुछ भी ऑफिस साथ में जाना नहीं, तुम अपने साधन जाओ, मैं अपने से जाऊँगा। तो मतलब अब कोई भी रहेगा सबको थोड़ा सी आश्चर्य होगा कि ऐसा क्यों कर रहा है। ठीक है, कोई नहीं, वो एकदम अपनी समस्याओं से एकदम परेशान हो जाता है। फिर सोचता है नहीं अब इसका समाधान करना ही पड़ेगा, ये तो ठीक नहीं है। वो अपना उसको उसके एक मास्टर जी थे जो वैज्ञानिक के दृष्टि से भी और एक मास्टर की दृष्टि से भी और साथ में एक चिकित्सक भी थे। तो उसने सोचा एक बार उनसे सलाह लेते हैं, देखते हैं क्या करते क्या बताते हैं। वो जाते हैं, बड़े दूर रहते हैं भाई, जाने में शाम हो जाती है। पहुंचते हैं मास्टर साहब के यहाँ, अपनी सारी समस्याएं बताते हैं कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, अब ऐसा ऐसा हो रहा है, अब ऐसा ऐसा हो रहा है, क्या करें। मास्टर जी सारी बातें सुनते हैं, बोलते हैं अच्छा मतलब आपकी पहली पत्नी जो नहीं रह गई है वो आपको आकर आप परेशान कर रही हैं। बोला हाँ वो मुझे परेशान कर रही है, और वह परेशान तो परेशान मतलब हर समय मेरे ऐसे लगता है कि मेरे पास ही है। कहते अच्छा ठीक है, क्या आपके पास कोई इलाज है मास्टर साहब। उन्होंने हाँ कहा हाँ हाँ मेरे पास है, मैं बताता हूँ, तुम जाकर उसको करना, ज़रूर सब ठीक हो जाएगा। बोले ठीक है बताओ। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक प्रश्न देता हूँ, तुम मुझसे जाकर आज ही रात में पूछना, अगर उत्तर दे दी तो ठीक है, अगर उत्तर नहीं देगी तो बोल देना कि फिर तुम कभी आना नहीं। प्रश्न बताते हैं, वो अपने घर आता है, आते समय देर हो जाती है, घर पहुंचता है, देखता है सभी लोग अपने अपने कच्छ में रहते हैं। जो दूसरी पत्नी होती जागी रहती है वो आते हैं, फ्रेश व्रेश होते हैं, भोजन देती है, भोजन कर लेते हैं, वो जाकर अपना सो लेती है क्योंकि अभी तो गुस्से में भाई पूरा दिन पता नहीं चल रहा है इसका। रात होता है, फिर उनको आभास होता है कि मेरी पहली पत्नी आ गई। अब मुझे वही सवाल कहाँ गए थे, मुझे पता है तुम कहीं गए थे, बहुत सारी चीज़ें। उन्होंने कहा कि ठीक है मैं तुमसे आज एक सवाल पूछूंगा, अपनी वो पहली पत्नी से बोले क्या है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, यदि तुम उसका उत्तर दे दोगी तब तो तुम मेरे साथ रहना, और मैं अपने जो तुम चाहती हो मैं अपनी दूसरी शादी तोड़ दूंगा, छोड़ दूंगा उसको, और फिर किसी को नहीं देखूंगा, किसी भी लड़की को, किसी से प्रेम नहीं करूंगा, किसी को कुछ भी नहीं करूंगा। अगर तुम नहीं दे पाओगी तो तुम हमेशा के लिए चली जाओगी मेरे जीवन से। पहली पत्नी बोलती है ठीक है पूछो। वो क्या करते हैं, एक जगह मिट्टी रहती है, वहाँ से जो मिट्टी कंकड़ के सहित रहती है उसको क्या कहते हैं, मिट्टी सहित कंकड़ को अपने हाथ में उठा लेते हैं और बोलते हैं कि अब तुम बताओ मेरे मुट्ठी में कितने कंकड़ हैं। वह 2 मिनट में ही गायब हो जाती है। फिर गायब हो जाती है, जो पहली पत्नी होती है वो भी खुश हो जाता है कि चलो पीछा छूटा उससे, और वो अपना बाहर फेंकते हैं, अपनी लाइफ अच्छे से जीने लगते हैं। कुछ महीने बीतता है तो सोचते हैं कि चले अपने मास्टर जी को धन्यवाद दे आएँ, क्योंकि उनकी वजह से तो इतनी बड़ी संकट मेरे सर से टली। वो पहुँचे अपने मास्टर के यहाँ और उनको धन्यवाद दिया। तो मास्टर साहब ने बोला कि किस बात का धन्यवाद भाई, क्या कि आपने आपको याद नहीं, मैंने आपको अपनी समस्या बताई थी, मेरी पहली पत्नी मुझे परेशान कर रही है, तो आपने उपाय बताया था, तो मैंने जब वो किया तो तब से आज तक वो मुझे कभी दिखी नहीं। मास्टर जी हंसने लगे, कहें कि
जो तुम मुट्ठी में लिए थे, तुम देखे थे कितने कंकड़ हैं? बोला नहीं। कहे बस वही समाधान था। बोले अर्थात? ये अर्थात कि तुम्हारी पत्नी जब मरते समय तुमसे जो वादा ली, जब तुम शादी करके आए तो वह उसके वादा का ना, तुम्हें लगा कि मैंने गलती किया, उस गलतफहमी का बोध था तुमको। तुम्हें अपने पश्चाताप हो रहा था, बड़ी अफ़सोस हो रहा था कि मैंने अपनी पत्नी से वादा किया था, वो वादा तोड़ दिया। इसी वजह से तुम एक मन में तुम्हारे उत्पन्न हो गया था, तुम्हारी पहली पत्नी आ गई है और तुम्हें परेशान कर रही है, और जिसके फलस्वरूप तुमको हर जगह दिखती थी। कहे अरे तो फिर वो मैं जितना भी जो बात करता था वो कैसे बताती थी? तो वो इसलिए बताती थी कि जो तुम बात कर रहे थे वो तुम्हारे मन की उत्पत्ति थी। तुमने उसको उत्पन्न किया था, अपनी पहली पत्नी की आत्मा को। तो जो तुमने बात किया है वो तुमको पता है, तो उसको भी तो पता ही रहेगा ना। इसीलिए उसको सब पता रहता था। और जब ये प्रश्न जब तूने पूछा, तुम्हें ही नहीं पता था तुम्हारी मुट्ठी में कितने कंकड़ है, तो उसको क्या पता होगा? इसीलिए मैंने ये प्रश्न पूछने को कहा था। वो समझ जाता है कि ऐसा कुछ नहीं था, ये सब मेरे मन का भ्रम था, और तब भी गुरु को धन्यवाद देता है और अपने घर चला जाता है। जय महाकाल। राधे राधे। कुछ इसी प्रकार हमारे आपके जीवन में भी कुछ ऐसी ही घटनाएं रहती हैं, जो हमें हमारे भूत में तो हुई रहती है, लेकिन हमारे वर्तमान और भविष्य में हम उसके पश्चाताप के चक्कर में हम अपना वर्तमान और भविष्य दोनों खराब कर लेते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम हमसे गलती हुआ, या हमने गलत किया, या हमारे जीवन में ऐसा हुआ, क्यों हुआ? ठीक है, तो 100 की सीधी एक बात कि कब क्या कैसे और कहाँ का होना है, ये तो निश्चित है। हाँ, लेकिन अगर गलती हुई है तो उस गलती को सुधार कर सही दिशा में कार्य कीजिए। हाँ, पर उसको बोध लेकर आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। उसको स्वीकार करके, उसको सही करके आगे बढ़िए, ना कि उसके पछतावे में अपना आज भी खराब करे और कल भी, क्योंकि आपका प्रश्न नहीं खराब होगा, आपसे जुड़े हुए लोगों का भी, सभी का जीवन खराब होगा। इसीलिए अपने कल को अपने आज पे और अपने भविष्य पे कभी नहीं आने दीजिए, इसका प्रभाव बहुत बुरा पड़ेगा। और गलतियाँ सदैव इंसान से होती हैं, या कोई भी ऐसी अपराध जो इंसान से ही होता है। तो अगर अपराध हुआ है तो उसे जब पता चले कि नहीं मुझसे हुआ है, तो बस उसे स्वीकार करें और उसे सुधारें, और पर अपने भविष्य और अपने वर्तमान पे बिल्कुल ना आने दें, उसे अच्छा और सुंदर बनाएं। यदि कहानी अच्छी लगी तो एक बार हर हर महादेव, जय माता दी लिखिएगा, और आपका कोई आपसे जुड़ी हुई कोई कहानी, कोई कथा तो ज़रूर साझा कीजिएगा। सभी को जय महाकाल, जय जय शिव शंभू।